Hello, good afternoon, guys. Today we are going to discuss the placenta previa. We all know about the placenta previa, APH, antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage is when the bleeding came from the genital organ and into from the genital organ. It is called APH. That is occur after the 20 weeks of pregnancy. In APH, we have to divide the APH into two parts, placenta previa and abruptio placenta. Today we are going to discuss about the placenta previa. Okay, so what is placenta previa? Placenta previa, in this placenta implant in the lower uterine segment. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो होता है, जो हमारी प्लेसेंटा होती है, ये लाइक ये हमारी प्लेसेंटा है। नॉर्मली हमारी जो प्लेसेंटा होती है ये अपर यूट्राइन सेगमेंट में जो होती है इम्प्लांट होती है। लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी प्लेसेंटा है वो यहाँ पे दिस इज ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में या इधर कहीं भी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ये इम्प्लांट हो जाती है ना। और वाइल देयर इज़ fetus is growing or when there is any stress over the uterus, it will lead to bleeding from the genital organs. So it is called placenta previa. Bleeding like it can be spot like bleeding, मतलब स्पॉटिंग हो सकती है इसके अंदर, और मेल इसमें स्पॉटिंग ही होती है, और इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है। मोस्ट प्रोबेबली होता है कि 20 वीक्स के बाद हो, लेकिन ये 20 वीक्स से पहले भी हो सकती है। तो हमें प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में हम अब आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक इसके कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है। वैसे जो प्लेसेंटा प्रीविया इसका जो कॉज है वो अनक्लियर है, बट ऐसा अजम्पशन है और ऐसा माना जाता है कि अपर यूट्रस एंडोमेट्रियम नॉट वेल वेस्कुलराइज्ड, मतलब अगर मतलब यूट्रस की जो अपर एंडोमेट्रियम है अगर वो अच्छे से वेस्कुलराइज्ड नहीं है, या फिर उसमें कोई डैमेज है, डैमेज ड्यू टू प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की वजह से हो सकता है वो डैमेज प्रीवियस अबॉर्शन की वजह से हो सकता है अबॉर्शन। इट कैन बी स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस अबॉर्शन की वजह से हो सकता है, या फिर पहले कोई यूट्राइन सर्जरी हुई है लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ये सब की वजह से हो सकता है। मल्टीपैरिटी मतलब मोर देन 1 और 2 और 3 प्रेगनेंसी अगर हुई हैं तो देयर विल बी चांसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, है ना। क्योंकि यूट्रस अपना वो इलास्टिसिटी और वो जो उसका वर्किंग कंडीशन होती है यूट्रस की वो पहले जैसी नहीं होती मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद। तो इसलिए ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। दूसरा, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया अगर है तो देयर विल बी चांसेस कि दोबारा भी प्लेसेंटा प्रीविया हो जाए। फिर है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, डीएनसी के बाद भी देयर इज़ अ चांसेस कि जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसको कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकती है। तो दीज ऑल आर द कॉजेज़, ये सारे कॉजेज़ है कि इन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो जाए। व्हाट अबाउट द रिस्क फैक्टर having multiple placentas, like if there is multiple pregnancy there will be chances of having a placenta previa because of the multiple placenta। तो इम्प्लांटेशन के लिए उतना जगह नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में ये इम्प्लांटेशन हो, तो उस कंडीशन में लोअर में क्या हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर है। हैविंग मल्टीपल प्लेसेंटास, फिर है प्लेसेंटा लार्जर देन नॉर्मल सरफेस एरिया, मतलब प्लेसेंटा का जो सरफेस एरिया है अगर उससे ज़्यादा लार्जर प्लेसेंटा होती है तो देयर विल बी चांसेस ऑफ हैविंग प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि बेसिकली कब होता है, जब ट्विन एंड ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, मैटरनल एज क्या है, अगर मोर देन 35 ईयर्स है देयर विल बी चांसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इंट्रा यूट्राइन फाइब्रोड्स, यूट्रस में फाइब्रोड्स है जिसकी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से चांसेस है कि अब वो फाइब्रोड्स ने वो जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो क्या होगा, जब प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाएगा। फिर है मैटरनल स्मोकिंग, अगर मैटरनल की हिस्ट्री है किस चीज़ की, स्मोकिंग की, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया में होता क्या है, जो प्लेसेंटा होती है हमारी वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। पहले हमारा ऐसे डिवाइड करते थे लाइक
लोअर यूट्राइन सेगमेंट, प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल, फिर कंप्लीट, फिर पार्शियल। लेकिन अभी जो रिसेंट उसके अकॉर्डिंग इसको हमने सिर्फ 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दैट इज़ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, देन पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, एंड दिस इज लो लाइंग बोल सकते हैं, ठीक है, या मार्जिनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट में ये हमारा फीटस है, ये हमारा कोड है, और ये जो प्लेसेंटा है ये कम्प्लीटली कवर्ड कर रही है किसको, जो इंटरनल ओस है। तो क्या होगा, वेन एवर देयर इज इंक्रीजिंग और ग्रोइंग फीटस एंड इट विल लीड टू, क्या होगा, जब देयर इज अ प्रेशर ऑन दी lower uterine segments and the cervix will be contract, तो क्या होगा, देयर विल बी चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। तो यहाँ पे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है हमारा, इसमें वी आर नॉट एबल टू ट्राई दी नॉर्मल डिलीवरी। इस केस में हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना ही पड़ेगा, हम नॉर्मल का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये ओस है ये कम्प्लीटली प्लेसेंटा ने कवर किया हुआ है, ओपनिंग ही नहीं है, तो फीटस बाहर कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, इस पर हमें इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट जैसे जैसे ग्रो होगा, डिस्टर्ब प्लेसेंटा वेसल्स, प्लेसेंटा की जो वेसल्स है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और ये ब्लीडिंग जो होती है मेनली आफ्टर 20 वीक्स जस्टेशन होती है, पहले भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये 20 वीक्स के बाद ही हो, लेकिन ये पहले भी हो सकती है। इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्लीडिंग है ये इंटरमिटेंट हो, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के हो, और कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू हो। कैन इंक्रीज ड्यूरिंग लेबर, और जब लेबर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये जो ब्लीडिंग है ये काफ़ी बढ़ जाए। जो हमारा ये 4th स्टेज वाला मतलब जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है, इसमें हमें इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, वी कांट वेट, ठीक है। और जो ये पार्शियल है, पार्शियल में क्या है, इट इज़ पार्शली कवर द इंटरनल ओस, मतलब ये पार्शली कवर कर रही है, कंप्लीट नहीं कर रही है। इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ब्लड अरेंज वगैरह होना चाहिए हमारा, अगर मोर ब्लीडिंग हो गई तो क्लोज ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, है ना, प्लेसेंटा प्रीविया में। तो क्या होता है, ये हमारा पार्शियल है, पार्शियल में हमारी जो ओस होती है वो पार्शली कवर्ड होती है। फिर उसके बाद आती है मार्जिनल, या फिर हम बोल सकते हैं लो लाइंग। लो लाइंग में क्या होता है, जो इसमें प्लेसेंटा होती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स में ही होती है, लेकिन इट इज़ 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी इंटरनल ओस से 2 सेंटीमीटर अवे होती है। तो इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, बट अंडर दी ऑब्जर्वेशन और अंडर दी स्पेसिफिक प्रिकॉशंस, ठीक है। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नाउ वी कम ऑन डायग्नोसिस। हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस सबसे जो डायग्नोसिस होता है इसका यही है, हम क्या करेंगे, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड करेंगे, तब हमें उसमें पता चलेगा कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में है। और समटाइम्स हमें कब पता चलता है, ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है, ड्यूरिंग द लेबर पता चलता है हमें, कई बार ही होता है, ठीक है। इसके हमें साइनम प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, तो हमें इसके सिम्टम्स कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा, लाइक यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग तो इसका मेन फीचर है। देन पेनलेस ब्लीडिंग जो होगी वो पेनलेस होगी, पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। ब्राइट रेड इन कलर होगी। इट विल इंक्रीज चांसेस ऑफ, जब क्या होगा, प्रीटर्म ब्लीडिंग हो जाएगी तो इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रीटर्म बर्थ, और यदि प्रीटर्म बर्थ होगा तो इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ फीटल हाइपोक्सिया, है ना। तो ये तो इसके सिम्टम्स थे और कॉम्प्लिकेशंस थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि
प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है, देयर इज़ चांसेस ऑफ प्री टर्म डिलीवरी, और प्री टर्म डिलीवरी होगी तो फीटल के लंग्स जो हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे, तो लंग्स को मैच्योर करने के लिए वी हैव टू गिव द कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू द पेशेंट, है ना। उसमें हम देते हैं बीटामेथाजोन एंड डेक्सामेथाजोन। तो ये हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है। फिर दूसरा, अभी जैसे प्रेगनेंसी 34-35 वीक्स में है और ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, हम वेट कर सकते हैं, तो हम अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। इफ ब्लीडिंग अकर more than normal, then we have to go for the cesarean section or we have to conduct the delivery as per the requirement। और अगर मेजर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें ब्लड प्रोडक्ट्स भी मैं अरेंज करके रखने पड़ेंगे और इंटरवीनस फ्लूइड हमें पेशेंट को देना पड़ेगा ताकि पेशेंट शॉक में ना जाए, और कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग करनी होगी। तो दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। It's all about the placenta previa topic. If you have any doubt, so please mention in the comment section. Thank you so much.